राष्ट्रगाथा चैनल पर आने वाले सभी श्रोताओं को, दर्शकों को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। इस चैनल के माध्यम से केवल 190 वर्ष का कालखंड 1757 से 1947 तक का ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन से ब्रिटिशर्स के जाने तक का, इस कालखंड में यद्यपि भारत ने, पूरे भारत ने कहीं भी पराधीनता स्वीकार कर ली हो ऐसा नहीं है, संघर्ष हो रहे थे, लेकिन भारत का बहुत बड़ा भूभाग अंग्रेजों के ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट उनके कब्जे में आ चुका था। और भारत के वो सपूत क्रांतिवीर वीरांगनाएं, नायक नायिकाएं, हर आयु वर्ग के बाल बालिकाएं, किशोर किशोरियां, युवा युवतियां, ये सब जो स्वीकार नहीं कर पा रहे थे कि नहीं, हमको गुलाम नहीं होना, भारत माँ को हमको स्वतंत्र कराना है, भारत माँ के पवित्र शरीर पर खड़े होने वाले ये विदेशी विधर्मी, इनको भगाना है, इनको मारना है, इनको हटाना है, आज़ादी हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ऐसे कई नारों से गूंजता हुआ इस कालखंड में जिन लोगों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, अंग्रेजों की पराधीनता स्वीकार नहीं करेंगे, लड़ेंगे, मरेंगे, फांसी के तख्तों पर झूल गए, जेलों के अंदर लंबी लंबी कठोर यात्राएं सहते हुए दम तोड़ गए, काला पानी जैसे घोर नारकीय, भयंकर, नरक से भी बड़ी, नरक की कल्पना से भी बड़ी जो कांटों से भरी हुई जेल थी, ऐसे सेलुलर जेल में जितने लोग गए 90% वही मरखप गए, वो वापस नहीं आए, और जो 10% वापस आए वो भी जिंदा नहीं थे, मरे हुए सामान थे, शरीर जर्जर हो चुका था, दुर्बल थे, कईयों की मानसिक दृष्टि से भी इतने दुर्बल हो गए थे, कईयों का स्मरण शक्ति जा चुकी थी। ऐसे सब 190 वर्ष के कालखंड में संघर्ष चलते 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 एक बीच में स्टेज आती है नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनकी आज़ाद हिंद सेना। अभी इतनी 190 वर्ष की सारी संघर्ष की घटनाएं, वो सारा घटनाक्रम आपके सामने लाते लाते इस घटनाक्रम का, स्वतंत्रता संग्राम के अंतिम दिनों का घटनाक्रम मैं आपके सामने जो ला रहा हूं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज, इसके 15-20 लगता है मैं एपिसोड आपको दे चुका हूं। 2, 4, 5, 7 एपिसोड और देने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, आज आज़ाद हिंद फौज जिसने अंग्रेजों को भारत भेजने में एक आखिरी उनकी कफन पर कील का काम किया, जो भारत के अंदर उस प्रकार से बताया नहीं गया, दिखाया नहीं गया, मैं एक एक बलिदान होने वाले और एक एक मोर्चे पर युद्ध का घटनाक्रम आपके सामने रख रहा हूं। उसी श्रृंखला में, उसी पंक्ति में बाबा उस्मान खान, मोहम्मद कादिर, ये 2 नाम देखिए जरा, ये क्या कर रहे थे। बाबा उस्मान खान का भी यही चिंतन था, वही चिंतन था जो दूरदर्शी भारतीय राजनीतिज्ञों का था, जो दक्षिण पूर्व एशिया के विभिन्न देशों में रह रहे थे। उन सबका यही चिंतन था कि द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ चुका है और स्वतंत्र होने के लिए भारत को इस अवसर से लाभ उठाना चाहिए। दुश्मन का दुश्मन दोस्त। उन दिनों भारत अंग्रेजों के अधीन था, इस नाते इंग्लैंड भारत का दुश्मन था। इंग्लैंड के दुश्मन देश उस समय जापान, जर्मनी और इटली थे। बाबा उस्मान खान भारत
प्रवासी भारतीय थे, वे शंघाई में रह रहे थे। शंघाई में प्रवासी भारतीय विद्यार्थियों ने एक संस्था बनाकर रखी थी जिसका नाम था इंडियन नेशनल एसोसिएशन ऑफ चाइना। बाबा उस्मान खान इस संस्था के संरक्षक थे, पैट्रन थे। जब शंघाई जापानियों के अधिकार में चला गया तो बाबा उस्मान खान ने जापानी जल सेना की सहायता से कुछ लोगों को थाईलैंड के रास्ते भारत भेजा। इन लोगों को इसलिए भारत भेजा गया कि वे उन स्थानों की ब्रिटिश भारतीय सेना में जाके जहां जहां के ये है वहां जाके बगावत फैलाए, विद्रोह फैलाए। बाबा उस्मान खान शंघाई से जलमार्ग से वे लोग भारत के बिल्कुल निकट पहुंच गए, लेकिन अंग्रेजों की सुरक्षा व्यवस्था के कारण उनके हाथों में पड़ गए और जासूसी के अपराध में उन्हें फांसी की सजा दी गई। फांसी की सजा पाने वालों में मोहम्मद कादर भी एक था। मोहम्मद कादर, उसका जन्म 25 मई 1917 के केरल राज्य के त्रिवेंद्रम जिले के बक्कोम ग्राम में हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ने से पहले वे मलाया पहुंच चुका था। जो दल जल मार्ग से भारत भेजा गया था उसमें मोहम्मद कादर भी था। ये दल कालीकट पर जाकर उतरा, केरल के कालीकट के शोर पे उतरा, लेकिन पकड़ लिया गया। मोहम्मद कादर को ब्रिटिश हुकूमत ने 10 सितंबर 1943 को मद्रास जेल में फांसी पर झुला दिया। बाबा उस्मान खान का चला हुआ है रोल, देखिए क्या वो कर रहे हैं वहां से। और आने वाले दल में जो मोहम्मद कादर था, बहुत जिनको और भी लोगों को फांसी दी गई, लेकिन मोहम्मद कादर शुरू से आखिर तक एक ऐसा रोल प्ले कर रहा था जो मुखिया का था। ऐसे शूरवीर को, मोहम्मद कादर को बलिदान होते देखकर उनको श्रद्धांजलि भेंट करते हुए हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। श्री कुंदन सिंह की गणना आजाद हिंद फौज के बड़े हौसलेमंद, साहसी, हिम्मत वाले अफसरों में की जा रही थी। वे लेफ्टिनेंट पद पर कार्यरत थे। वर्मा के मोर्चे पर एक महत्वपूर्ण पुल को उड़ाने की योजना बनी। इस पुल का उपयोग करके शत्रु सेना आजाद हिंद फौज पर प्रलय ढा सकती थी। उस पुल को उड़ाने की जिम्मेवारी लेफ्टिनेंट कुंदन सिंह ने अपने ऊपर ली। जिस समय वे अपना दस्ता लेकर, अपना फौजियों का एक ग्रुप लेकर पुल पर पहुंचे, शत्रु सेना भी वहां पहुंच चुकी थी। गोलियों की बौछारों के बीच कुंदन सिंह ने अपना काम कर दिया और सफलतापूर्वक पुल उड़ा दिया, लेकिन वे स्वयं को नहीं बचा सके और शत्रु की गोलियों से घटनास्थल पर ही बलिदान हो गए। लेफ्टिनेंट कुंदन सिंह को मरणोपरांत शहीद भारत पदक से सम्मानित किया गया। बाबा उस्मान खान, मोहम्मद कादिर और कुंदन सिंह के बाद
4 नाम मैं आपके सामने ऐसे ला रहा हूं। ये लोग 4 लोगों ने उस के अंदर क्या किया था। ये चारों लोग जिनके नाम अभी आपके सामने आएंगे, ये सभी पहले अंग्रेजों की ओर से भारतीय सेना में सेवारत थे, लेकिन आजाद हिंद फौज बन जाने के पश्चात ये चारों लोग उसमें भर्ती हो गए और भारत की स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध लड़ा। पकड़े जाने पर इन पर सम्राट के विरुद्ध युद्ध करने का अभियोग चलाया गया और 1945 में दिल्ली जेल में इन्हें फांसी के फंदे पर झुला दिया गया। ये 4 नाम श्री खोड्डर, श्री गुरचरण सिंह, श्री दरबारा सिंह, श्री नजर सिंह, यानी स्वयं उस राह पर चलना मतलब मृत्यु का निमंत्रण देना, मृत्यु को निमंत्रण देना। ऐसा सब साहसी वीर पुरुष जो देश की स्वतंत्रता के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदों पर झूल गए, रण क्षेत्र में गोलियां मारते हुए, गोलियां खाते हुए विजय और पराजय का कमाल के पृष्ठ लिख गए। ऐसे इन सब लोगों को आपके सामने लाने का अभी कुछ और एपिसोड है। इन एपिसोड्स के अंदर नेताजी सुभाष चंद्र बोस, आज़ाद हिंद सेना, इनका रोल, जिनके कारण से ब्रिटिशर्स को भागना पड़ा, वो मैंने नवसैनिक विद्रोह ढाका और कलकत्ता का वो भी आपके सामने रखा है। तो ये कहाँ कहाँ कैसे कैसे युद्ध हो रहे थे, जल में, थल में, हवा में, और ये आज़ाद हिंद सेना के फौज कितने मोर्चों पर कैसे कैसे लड़के बलिदान हो रहे थे। जो वापस आ गए थे वो भारतीय सेना में फिर से विद्रोह उत्पन्न करने का प्रयास कर रहे थे। अंग्रेजों को पता चल गया था कि अब हम भारत में नहीं रह सकेंगे। तो ऐसे नेताजी को और ऐसे आज़ाद हिंद फौज को और ऐसे आज़ाद हिंद फौज के इन बलिदानियों को स्मरण करने का काम अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।